तो भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, मनुष्य शरीर से ही वो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य शरीर प्रदान किया तो इसी मनुष्य शरीर से भजन बनता है। भजन का अर्थ होता है सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की याद। भगवान के लिए जो कुछ किया जाए वो भजन है। जैसे भगवान के लिए नैवेद्य बनाना भी भजन है, भगवान का नाम मुख से उच्चारित करना भी भजन है, भगवान के गीत गाना भी भजन है, भगवान के दर्शन करना भी भजन है, भगवान का स्मरण करना ये भी भजन है। भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करना भजन है। तो शरीर, तभी शरीर का मिलना सार्थक हुआ जब व्यक्ति अपना कल्याण कर ले। अच्छा, पूछो कि यदि गाय, बकरी, भैंस, इनसे कोई साधन बता दे, और किसी भैंस को कोई कह दे कि नहीं तुम राम राम किया करो, तो वो भैंस कर पाएगी? भैंस नहीं जप पाएगी ना। अच्छा, यदि किसी भेड़ को कह दिया जाए कि तुम अष्टांग योग सिद्ध करो, तो वो योगी बन जाएगा? किसी कुत्ते बिल्ली को कह दिया जाए कि भाई तुम शरीर को अपना स्वरूप मानो ही नहीं, तुम तो साक्षात ईश्वर के अंश हो, तो क्या वो मान पाएगा? असंभव, नहीं हो पाएगा। लेकिन मनुष्य तो कर सकता है, मनुष्य ने किया भी है, आगे भी लोग करेंगे। मनुष्य कर सकता है क्योंकि उसके पास विवेक है। उसका जो शरीर है, उस शरीर से वो कर सकता है। इसलिए ये कर्म का शरीर है, कर्म करने वाला शरीर है। ये कर्म योनि है। कर्म योनि का अर्थ होता है कर्म करके अपना कल्याण कर लेगा। परंतु अन्य जो योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, कर्म योनि नहीं। मतलब हमने पुण्य किया तो स्वर्ग चले गए, पाप किया नरक चले गए, और पाप और पुण्य के हिसाब किताब से फिर कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कुछ बन गए। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हमें भेज दिया।